आज इनइक्वालिटी का लेक्चर लेने जा रहे हैं। आज इनइक्वालिटी का छठा क्लास है, छठा लेक्चर। आज इनइक्वालिटी का छठा लेक्चर है जिसमें कि हम कंसेप्ट ऑफ साइन स्कीम की बात करने जा रहे हैं। साइन स्कीम, तो साइन स्कीम वो थोड़ी है जिससे कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साइन स्कीम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ साइन स्कीम, इसे वेबी कर्व मेथड भी पढ़ा जाता है। वेबी कर्व मेथड, वेबी कर्व मेथड, वेबी कर्व मेथड। साइन स्कीम क्या है, साइन स्कीम की थ्योरी, उसको आज समझेंगे। इस पे आने से पहले, साइन स्कीम की थ्योरी पे आने से पहले एक वर्ड है, आप उससे अपना परिचय पहले ज्ञान कीजिए। तो वो क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन। इस पे बाद में आएंगे साइन स्कीम क्या है। आज का टॉपिक यही है कि साइन स्कीम क्या है, इसकी थ्योरी को आज समझेंगे। और साइन स्कीम एक ऐसा थ्योरी है जिससे हम इनइक्वालिटी का लगभग सारे सवाल सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम सवाल साइन स्कीम से ही सॉल्व होगा। मैक्सिमम सवाल 98% सवाल इनइक्वालिटी के साइन स्कीम के थ्योरी से ही सॉल्व होगा। क्लियर? तो इस पे बाद में आएंगे। पहले एक वर्ड है, आप उससे पहले अपना परिचय ज्ञान करें। रेशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन क्या है? बोला, एकदम ठेठ लैंग्वेज में बात करें, देन बोला ए बाई बी को पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशन। ए बाई बी को पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशन वेयर ये बी जो है पोलिनोमियल और ए भी पोलिनोमियल, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल। तो इसको पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशन जहां बी जीरो नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। देन इसको पढ़ेंगे रेशनल एक्सप्रेशन ए भी पोलिनोमियल बी भी पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या है ये बात समझ में आनी चाहिए। तो पोलिनोमियल क्या है आपने 10th में पढ़ा है, आपको बखूबी पता है कि पोलिनोमियल होता क्या है। ऐसा तो है नहीं 10th पास किए बिना यहां आ गए, तो आपने 10th पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पोलिनोमियल को समझा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल क्या है एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा झलक। ऐसे काफी डिटेल में पढ़ेंगे पोलिनोमियल, जब क्वाड्रेटिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। पढ़ाई एक्चुअली वहीं से स्टार्ट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार पोलिनोमियल को समझे। यहां बोला वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड में, बशर्ते उस एक्स वाई जेड का पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर प्लस जीरो। एक्स वाई जेड में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो उसको पढ़ते हैं पोलिनोमियल। जैसे ये, क्या ये पोलिनोमियल है? तो देन ये पोलिनोमियल है। एक्स वाई जेड में टर्म है तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। एक चीज और, क्या ये पोलिनोमियल है? तो देन ये भी पोलिनोमियल है। एक्स में टर्म है और इसका जितना भी वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स, उसके पावर जितना भी है वो होल नंबर है। थ्री इज होल नंबर। जितना भी टर्म है सबका वेरिएबल के पावर होल नंबर। जैसे 3 होल नंबर, एक्स का पावर 2 होल नंबर, फिर 6, तो 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स का पावर 0, तो 0 इज होल नंबर। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है। और एग्जांपल लेके समझे बात आप। क्या ये पोलिनोमियल है? तो देन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर -2, तो -2 ये नेचुरल होल नंबर नहीं है। देन ये पोलिनोमियल नहीं।
1/x का पावर माइनस 1/x का पावर 5 है, इसको लिखेंगे x के पावर -5। देन ये वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, देन इसको पोलिनोमियल नहीं पढ़ेंगे। ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। क्या ये पोलिनोमियल है? sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2, तो इसको भी पोलिनोमियल नहीं पढ़ेंगे। हमने क्या बोला कि पोलिनोमियल किसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? एक्स वाई जेड में टर्म, बशर्ते पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक। ये पहला नंबर, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ही नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, अलग कैटेगरी का ये हो गया, अलग वेराइटी का ये चीज है। देन ये पोलिनोमियल कहलाना तो दूर, ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी नहीं है, देन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो ऐसे पोलिनोमियल काफी डिटेल में पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। तो अभी फिलहाल पोलिनोमियल क्या है उसको आपने समझा थोड़ा बहुत। आगे तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, a बाई बी को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। क्लियर? जहां ए भी पोलिनोमियल और बी भी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या, इसको समझ चुके कि पोलिनोमियल होता क्या है। अब आगे बात करें तो बोला ये साइन स्कीम थ्योरी किधर लगेगी, साइन स्कीम की थ्योरी किधर लगाते हैं? तो साइन स्कीम की थ्योरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे लगाते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम की थ्योरी काम करती है। क्लियर? यहां पे लिखा एकदम, आप देखते रहे, नोट में एक चीज लिखा, टू सॉल्व इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म, पहला a बाई बी ग्रेटर देन 0, सेकेंड a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरा यहां पे बात करें a बाई बी लेस देन 0, a बाई बी लेस देन इक्वल टू 0। we use concept of sign scheme. Finally, concept of sign scheme apply on rational expression inequality क्वेश्चन। क्या लिखा यहां? कुछ नहीं लिखा। साइन स्कीम किधर लगेंगे, साइन स्कीम की थ्योरी किधर लगेंगे वो लिखा यहां पे। तो बोला साइन स्कीम की थ्योरी रेशनल एक्सप्रेशन के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन, तो रेशनल एक्सप्रेशन इस ये चार टाइप का जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है इनइक्वालिटी का, ये जो 4 टाइप का जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसी 4 टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम की थ्योरी काम करती है। इस 4 टाइप के सवाल, a बाई बी ग्रेटर देन 0, a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a बाई बी लेस देन 0, a बाई बी लेस देन इक्वल टू 0, इस चारों को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम अप्लाई करते हैं। जहां a बाई बी क्या है, तो a बाई बी है रेशनल एक्सप्रेशन। यहां पे लिखा हुआ भी a बाई बी क्या है, यहां पर लिख देते हैं वेयर a बाई बी इज रेशनल एक्सप्रेशन। क्लियर? तो रेशनल एक्सप्रेशन, तो साइन स्कीम का जो थ्योरी है वो रेशनल एक्सप्रेशन के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक? ओके। अब क्या है, तो आपने समझा
कि साइन स्कीम किधर अप्लाई करते हैं, किस कैटेगरी के सवाल को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम अप्लाई करते हैं। तो आपने वो सब समझा। अब यहाँ पे देखेंगे, देखना है यहाँ पे सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा सवाल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं तो ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 10x लेस देन इक्वल टू 0। चौथा लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। आपको ये बताना है कि इस चार टाइप के सवाल जो हम दिए हैं, इस चारों में से आप किस पे साइन स्कीम अप्लाई करेंगे कि किस पे साइन स्कीम अप्लाई नहीं करेंगे। तो पीछे क्या पढ़ा कि साइन स्कीम रेशनल एक्सप्रेशन के इनइक्वालिटी को के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम अप्लाई करते हैं। ऊपर भी पॉलिनोमियल दिखना चाहिए, नीचे भी पॉलिनोमियल दिखना चाहिए, देन अप्लाई करेंगे साइन स्कीम। मैक्सिमम लोग साइन स्कीम 2 से 3 क्लास में पढ़ाता है। हम आज ही के क्लास में साइन स्कीम की थ्योरी को क्लियर करेंगे। मैक्सिमम लोग साइन स्कीम को 2 से 3 क्लास में पढ़ाता है। हम आज ही के क्लास में साइन स्कीम की थ्योरी को क्लियर करेंगे। आप समझते रहे यहाँ पर। पहले क्या इस पे पहला नंबर जो सवाल दिख रहा है, क्या इस पे साइन स्कीम अप्लाई होगा? देख लेते हैं। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, देन ये रेशनल एक्सप्रेशन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम अप्लाई होगा इस पे होगा। क्या इस पे होगा? ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। एक्स है, एक्स का पावर होल नंबर दिख रहा है, 2 इज होल नंबर, फिर एक्स का पावर नहीं कुछ तो 1 होल नंबर। देन ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी साइन स्कीम अप्लाई होगा। इसको भी सॉल्व करने में मतलब इस पे भी होगा, इस पे होगा, देन इस पे नहीं होगा, क्योंकि ये अलग वैरायटी के लोग हैं। ये ऊपर जो दिख रहा है ये अलग वैरायटी का लोग है। अलजेब्रा कहलाने का हक इसे नहीं दिया गया मैथ में। अलजेब्रा कहलाने का हक पॉलिनोमियल कहलाने का हक सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही दिया गया। पॉलिनोमियल कहलाने का हक सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। ये ट्रिगोनोमेट्रिक है तो इसको पॉलिनोमियल थोड़ी ना पढ़ते हैं। देन ये पॉलिनोमियल नहीं, नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं, देन इस पे साइन स्कीम अप्लाई कभी नहीं होगा। इस पे तो कभी नहीं होगा, इस पे तो और नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक और नीचे ट्रिगोनोमेट्रिक बर्मा विष्णु। इस पे तो कभी अप्लाई नहीं होगा साइन स्कीम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे साइन स्कीम अप्लाई नहीं होगा। तो किस कैटेगरी के सवाल को सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम अप्लाई करते हैं? तो इस कैटेगरी का ऊपर भी पॉलिनोमियल दिखना चाहिए, नीचे भी पॉलिनोमियल दिखना चाहिए। क्लियर? हाँ, इस क्वेश्चन को भी एक चीज बोल देते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में साइन स्कीम आएगा बाद में। साइन एक्स को पुट करेंगे टी, देन बाद में साइन स्कीम अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि ये इस पे साइन स्कीम अप्लाई नहीं होगा, बाद में होगा, अभी नहीं होगा, बाद में। सॉल्यूशन करते करते लास्ट में साइन स्कीम आ जाएगा। तो साइन स्कीम से लगभग सारे सवाल बनते हैं, 98% सवाल, सारे सवाल। अब साइन स्कीम की थ्योरी क्या है उसको समझेंगे, साइन स्कीम होता क्या है उसको समझेंगे। तो साइन स्कीम की थ्योरी को समझने के लिए हमने एक सवाल लिया, एक सवाल लेते हैं, एक सवाल इनइक्वालिटी का एक सवाल लेते हैं और उस सवाल को सॉल्व करते करते साइन स्कीम की थ्योरी क्या है उसको सीखेंगे भी। वो सवाल सॉल्व भी हो जाएगा और साइन स्कीम की थ्योरी सीख भी जाएंगे। चलिए तब यहाँ पे एक सवाल लिया अपन, आप समझते रहे एकदम मस्ती में। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 का पावर 3 लेस देन 0। कोई हमें ये बताएंगे कि ये किसका सवाल है? बिल्कुल बताना क्या, इनइक्वालिटी का सवाल है। इनइक्वालिटी का साइन, देन इनइक्वालिटी का सवाल, इसको अपन को सॉल्व करना है। इस सवाल को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल ये है, इनइक्वालिटी का सवाल है ये। मेरे पास जब इनइक्वालिटी का सवाल आता है तो हम ये ट्राई करेंगे कि उस पर साइन स्कीम अप्लाई होगा कि साइन स्कीम की थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। देख लेते हैं इस पे होगा कि नहीं। ऊपर देख लो बढ़िया से। ऊपर पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, देन ऊपर पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है। आफ्टर ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स में एक टर्म दिखेगा, एक्स में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिखेगा, पोलिनोमियल है। नीचे भी इसको खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे तो एक्स में एक्सप्रेशन दिखेगा, तो पोलिनोमियल। ऊपर भी पोलिनोमियल नजर आ रहा है, नीचे भी पोलिनोमियल नजर आ रहा है, देन इस पे साइन स्कीम अप्लाई होगा। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व भी कर देंगे और साइन स्कीम की थ्योरी क्या है उसको सीख भी लेंगे। क्लियर? तो साइन स्कीम का पहला स्टेप बोलता है, पहला रूल क्या है? स्टेप पहला, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, फैक्टराइज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला रूल बोला, ऊपर भी फैक्टराइज करते हैं, नीचे भी फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज मींस बहुत सारे टर्म को मल्टीप्लाई में लिख देना, फैक्टराइज करिए इसको। फैक्टराइज पहला स्टेप, फैक्टराइज। देन इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको जब फैक्टराइज करेंगे देन ये क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक, इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, फैक्टराइज हो गया ये। इसको फैक्टराइज किया तो ये आया एक्स माइनस 5, इसको क्या फैक्टराइज करोगे? ये तो फैक्टराइज ही है, इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई, नीचे भी फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? अंदर से एक्स कॉमन मिल रहा है, कॉमन लो, देन एक्स, अब पावर एक्स कॉमन लिया, अब 4, एक्स का पावर 4, एक्स माइनस 1 का पावर 4 हो गया, फैक्टराइज हो गया, इनटू एक्स माइनस 4 का पावर 3 लेस देन 0। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया, तो पहला स्टेप फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज हो गया। सेकेंड स्टेप क्या बोला? साइन स्कीम का दूसरा स्टेप बोला, टर्म इन ब्रैकेट, टर्म इन ब्रैकेट, टर्म इन ब्रैकेट बोला जितना भी टर्म है सारे को ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट हेलमेट लगा देते हैं, सारे में हेलमेट लगा देते हैं, एक्सीडेंट ना हो इसलिए सारे में हेलमेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, सारे टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे। एक्स माइनस 3, तो इसको लिखा एक्स माइनस 3 का पावर 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का पावर 1, एक्स माइनस 5 पावर 1, ब्रैकेट मीन्स पावर एडजस्ट करते हैं, पावर एडजस्टिंग करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4, इसको कैसे लिखेंगे? तो एक्स माइनस 0 का पावर 4, एक्स माइनस 0 का पावर 4, एक्स प्लस 0 के पावर 4 भी लिख सकते हो, तो चॉइस इज योर, आप क्या लिखें? तो हम एक्स माइनस 0 का पावर 4 लिखा, इनटू एक्स माइनस 1 का पावर 4 इंटू एक्स माइनस 4 का पावर 3। ये था सेकेंड स्टेप, सारे को ब्रैकेट में लिखते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यहां पर लिखते हैं, स्टेप नंबर 3। तो तीसरा स्टेप में बोला नोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट करना है, डिनोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट करना है। ऊपर भी 0 से इक्वेट करेंगे,
नीचे भी 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब ऊपर बराबर 0 एंड नीचे बराबर 0, डिनोमिनेटर बराबर 0, नोमिनेटर बराबर 0 एंड डिनोमिनेटर बराबर 0। जब नोमिनेटर को 0 करेंगे मीन्स ऊपर वाले को जब 0 करेंगे इस पूरे टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे, देन x मिलेगा, x क्या क्या मिलेगा, तो यहां से 3 मिलेगा, 3 0 से इक्वेट करने के बाद x निकाल लेते हैं, ऊपर को 0 से इक्वेट किया, देन ऊपर से 3 मिलेगा, 3 2 5, 3 2 5 एंड नीचे को भी 0 से इक्वेट करके x निकाल लेना है। नीचे को जब 0 से इक्वेट करेंगे मीन्स इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 देगा, 0 1 और 4, तो 0 1 4, तो ये x मिला, ऊपर भी और नीचे भी 0 से इक्वेट करने से ये सारा x मिला। ये था तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप के बाद आता है चौथा एंड लास्ट स्टेप। चौथा स्टेप और दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेप एंड ये चौथा स्टेप जो अभी सीखने जा रहे हैं, तो ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, सेकंड एंड लास्ट। इसी पे घटना घटेगा, इसी 2 स्टेप पे घटना घटता है। स्टेप नंबर चौथा, इसमें क्या करना है, इसमें लेते हैं नंबर लाइन, यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या है इसको आप समझ रहे हैं बखूबी, क्या नंबर लाइन क्या होता है। चौथे स्टेप में नंबर लाइन लेते हैं, तो नंबर लाइन बोले तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, इसी को पढ़ते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, इसी पे सारा नंबर लाई करते हैं। बहुत पहले सीखा कि नंबर लाइन क्या होता है, जब कंसेप्ट ऑफ इंटरवल की बात कर रहे होंगे तो वहीं पे नंबर लाइन सीखा था। अब चौथा स्टेप में बोला कि एक नंबर लाइन लेते हैं और उस नंबर लाइन पे जितना भी x आया, तीसरा स्टेप में जितना भी x आया उस सारे x को रखते हैं, उस सारे x को नंबर लाइन पे रखते हैं। अब नंबर लाइन पे रख रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना रखेंगे, इज्जत के साथ रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, छोटका से बड़का लिखेंगे। क्लियर, इसको नंबर लाइन पे लेंगे, सारे x को नंबर लाइन पे लेगा तो पहले किसको लेगा, छोटका चूज करो, छोटका वैल्यू चूज करो, देन 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 है देन 4, 5 है 5 के बाद उससे बड़ा नंबर है नहीं, देन इतना ही, 3 6, तो टोटल 6 नंबर। तो सारे नंबर को नंबर लाइन पे लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब समझना है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करना क्या है, इस नंबर लाइन पढ़ के सबसे बड़का नंबर सेलेक्ट करना है। इस नंबर लाइन पढ़ के जितना भी नंबर लिखा उस नंबर में से सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5 सबसे बड़ा, इसको सेलेक्ट कर लिया, 5 को सेलेक्ट कर लिया। अब करना क्या है, साइन पता करना है। साइन थ्योरी का नाम ही है साइन स्कीम, कंसेप्ट ऑफ साइन स्कीम। देन साइन पता करना है, साइन कि 5 से बड़ा यहाँ साइन क्या आएगा। साइन 2 ही होता है, प्लस माइनस, यहाँ क्या साइन होगा वो सीख रहे हैं। 5 से बड़ा क्या साइन होगा, उसके लिए 5 से बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं। दूसरा एंड चौथा स्टेप मेन है, इसको बढ़िया से समझना है, यहीं पे पूरी घटना घटने जा रहा है। तो 5 से सबसे बड़ा वैल्यू सेलेक्ट करना है। 5 से बड़ा 6 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1 करोड़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं भिखारी 5 से बड़ा 10 लेते हैं, 10 पे ही बस। तो अपन भिखारी 10 लेते हैं। 5 से बड़ा वैल्यू 10 सेलेक्ट करो, कर लिया आपने, 5 से बड़ा वैल्यू 10 सेलेक्ट किया, कर लिया। अब उस 10 को रखना है, स्टेप नंबर सेकेंड में रख देना है, जहां जहां x है वहां रखते हैं। साइन पता कर रहे हैं, एक बार फिर से यहाँ पे साइन पता कर रहे हैं। देन 5 से बड़ा वैल्यू सेलेक्ट किया 10, और उस 10 को इस दूसरे स्टेप में रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 10 रखेंगे। x का वैल्यू 10, तो 10 - 3,
then 7 is positive into 10 minus 2 8 is positive number, then positive. 10 minus 5 positive, then positive, divided by 10 minus 0 power 4, then positive into 10 minus 1 9 9 का पावर 4 महा पॉजिटिव, then positive into 10 minus 4 10 minus 4 6 6 का पावर 3 करेंगे, then वो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव फिर पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ओवरऑल ऊपर पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अब फिर पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। यहाँ जो साइन आया है वो साइन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव साइन आया। देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे साइन आया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जान रहे हैं आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा। एक बार फिर से 5 से 12 नंबर सेलेक्ट करते हैं, 5 से 12, 20 भी ले सकते हैं, बहुतों ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 5.001 ले सकते हैं, लेकिन 10 अच्छा लगता है। 10 पे ही बस करते हैं, 10 रखते हैं इस स्टेप में 10। तो 10 minus 3 7 पॉजिटिव, देन पॉजिटिव इंटू 10 minus 2 8, देन पॉजिटिव इंटू 10 minus 5 5 is positive, then positive, divided by 10 minus 0 10 का पावर 4 100 पॉजिटिव नंबर है, then positive into 10 minus 1 पॉजिटिव into 10 minus 4 6 का पावर 4 6 का पावर 3, then महा पॉजिटिव, then पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। तो ओवरऑल यहाँ साइन आया पॉजिटिव। क्या आपने साइन कैसे आता है वो समझ लिया? खैर आप पीछे जाके फिर से यहाँ आ सकते हैं, ये थोड़ी क्वाड्रेट है तो दोबारा सुन लेंगे। तो साइन यहाँ प्लस आया, अब क्या, एक चीज आते हैं यहाँ साइड में एक चीज समझते हैं। वहां आने के बाद साइड में एक चीज समझा, यहाँ नोट में यहीं पे समझते हैं, नोट में एक चीज समझते हैं। नोट प्लस खपचे में एक चीज समझ लेते हैं। वो चीज क्या है? बोला ऑड पावर चेंज, इवन पावर नो चेंज। ये दो चीज आप अपने जहन में सेट कर लीजिए, ऑड पावर चेंज, इवन पावर नो चेंज। अब बोलोगे ये क्या है? अभी जस्ट एक्सप्लेन हो जाएगा ये क्या है। आप फिलहाल इस दो चीज को माइंड में सेट करें, अपने जहन में ये दो चीज सेट कर लें, ऑड पावर चेंज, इवन पावर नो चेंज, ऑड पावर चेंज, इवन पावर नो चेंज। अब ये जो प्लस है, ये अब कूदेगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये प्लस अब कूदेगा। किसको कूदेगा? इस 5 को कूदेगा। ये 5 जो दिख रहा है, इस 5 को ये प्लस कूदेगा। अब कूदेगा तो रूल रेगुलेशन के साथ कूदेगा, ऐसे थोड़ी नहीं कूदेगा, रूल रेगुलेशन के साथ कूदेगा। ये प्लस 5 को कूद रहा है, प्लस 5 को कूद रहा है। अब ये जहन में सेट करना है कि 5 आता कहां है, कहां से आता है 5। देन 5 स्टेप नंबर 3 से आता है, यहां से आता है 5 यहां से आता है, ऊपर से आता है, डिनोमिनेटर को 0 करने से आता है 5 यहां से, मतलब यहां से आता है, स्टेप नंबर 2 से आता है। यही दिया 5, x बराबर 5, यही दिया। अब हमें ये देखना है कि जहां से ये 5 आया है, वो 5 जहां से आता है उसके पावर में क्या है, इसके पावर में क्या है, 1। जहां से आया उसके पावर में 1 है, 1 इज ऑड नंबर, ऑड। देन ये प्लस जब कूदेगा, ऑड चेंज, जब ये प्लस कूदेगा, कूद के जब यहां आएगा, देन ये साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज। ये प्लस है, हो जाएगा माइनस। प्लस कूद के यहां आया, देन माइनस। कोई पूछे? क्लियर? कैसे कूदते हैं? तो ऐसे कूदते हैं, प्लस कूदा 5 को, देन माइनस। अब ये माइनस कूदेगा 4 को, कूदना है, इसमें कूदना है। कोई बोले साइन स्कीम क्या है? द गेम ऑफ द कूदा कूदी इज नोन एज साइन स्कीम। क्लियर?
अब ये माइनस फिर कूदेगा किसको, देन 4 को कूदेगा। अब 4 को भी देखना है कि 4 कहां से आता है, यहां से आता है 4, यहां से आता है नीचे से, डिनोमिनेटर से, यहां से नीचे से आ रहा है, यही दे रहा है 4। तो जहां से आता है उसका पावर क्या है 3, 3 इज ऑड, ऑड। देन ये फिर ये कूदेगा जब 4 को, देन ये चेंज, प्लस माइनस है देन प्लस, प्लस। अब ये प्लस यहां रुक जाएगा, ये कूदने के बाद यहां रुकेगा नहीं, कूदेगा। ये बोरिया बिस्तर लगा के यहां सूत नहीं जाएगा, कूदेगा। किसको कूदेगा, 3 को कूदेगा, 3 को। अब 3 कहां से आता है, 3 यहां ऊपर से, ऊपर यहां ये दिया 3, यही दे रहा है 3, पावर इज 1, ऑड। देन ये जब कूदेगा देन चेंज। अब भी ये कूदेगा, अब भी ये सूत नहीं जाएगा, बोरिया बिस्तर बिछा के यहाँ सूत नहीं जाएगा, कूदेगा। किसको, 2 को। अब 2 आता कहां से है, देन ऊपर न्यूमरेटर यहां से है, ये दिया 2, पावर 1, ऑड, पावर 1, ऑड, देन चेंज, ऑड पावर चेंज। फिर ये कूदेगा 1 को, 1 कहां से आता है, नीचे से, डिनोमिनेटर ये 1 दिया, मतलब नीचे ये दिया 1, पावर इज 4, इवेन, इवेन, इवेन। जब ये कूदेगा चेंज नहीं करेगा, प्लस है देन प्लस, प्लस। अब ये प्लस फिर कूदेगा 0 को, 0, 0। अब 0 ये नीचे से आया, ये दिया 0, पावर 4, इवेन। देन कूदेगा देन चेंज नहीं करेगा, प्लस है देन प्लस। क्या सीखा, क्या आपने कूदना सीखा, ऐसे कूदते हैं, क्लियर। अब यहीं पे आंसर करेंगे सारे चीज, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 और 4 में ही करते हैं। तो दूसरा एंड चौथा स्टेप, यही 2 स्टेप मेन है। अब आता है आंसर करने का स्टेप। तो आंसर कैसे करेंगे वो, अब आंसर प्लस वाला क्षेत्र आंसर होगा कि माइनस वाला क्षेत्र आंसर होगा, ये अपन को डिसाइड करना है कि प्लस वाला क्षेत्र मेरा आंसर है कि माइनस वाला क्षेत्र मेरा आंसर है। तो उसके लिए आते हैं स्टेप नंबर सेकंड पे, स्टेप नंबर सेकंड एंड फोर्थ मेन है। तो सेकंड स्टेप पे आया, नोमिनेटर को करना है 0 से इक्वेट, सॉरी, तो इसी सेकंड स्टेप से ही वहां आंसर करेंगे। तो ये जो पूरे टर्म आपको दिख रहा है, ये पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये पूरा जो रेशनल एक्सप्रेशन, सॉरी, ये जो पूरा रेशनल एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये पूरा, इसको होना है 0 से छोटा। मीन्स इस पूरे भाई साहब को 0 से छोटा होना है, मतलब निगेटिव होना है। निगेटिव मतलब वो सारा एक्स हम लेंगे जिसके चलते ये निगेटिव हो जाए, मतलब हमें निगेटिव वाले क्षेत्र को आंसर करना है। निगेटिव वाले क्षेत्र अपन का आंसर का क्षेत्र होगा, हो गया 0 से छोटा, देन निगेटिव वाला पार्ट आंसर होगा। ये पॉजिटिव का क्षेत्र है, ये आंसर नहीं, ये निगेटिव का क्षेत्र, देन ये आंसर का क्षेत्र है। आंसर ऐसे लकीर खींच दिया, मतलब ये अपन का आंसर है। ये भी आंसर 4 से लेके 5 तक, ऐसे ये आंसर, इतने को आंसर है। अब 2 के नीचे देना है सर्किल, 3 के नीचे भी देना है सर्किल, यहां इक्वल नहीं है इसलिए सर्किल देते हैं आंख मूंद के। 4 के नीचे भी सर्किल, 5 के नीचे भी सर्किल। अब यहां इक्वल का साइन रहेगा, साइन स्कीम खत्म हो गया साइन स्कीम। अब इक्वल का साइन रहेगा, तब कैसे करेंगे, तो वो एक अलग कैटेगरी का सवाल हो जाता है। हम यहाँ सर्किल ही क्यों दे रहे हैं, डॉट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये अगले सवाल जब करेंगे उसमें क्लियर होगा। अगला जब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि यहाँ सर्कल ही क्यों पड़ता है। तो वो सवाल अलग कैटेगरी का सवाल है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये आंसर है, 2 के नीचे भी सर्कल, 3 के नीचे भी सर्किल, 4 के नीचे भी सर्किल, 5 के नीचे भी सर्किल। ये आंसर हो गया। ये नंबर लाइन के स्टाइल में लिखा गया, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है। तो साइन स्कीम अब सीख भी गए, ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। साइन स्कीम सीख भी गए, ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। आंसर क्या आया, इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग 2 से 3, 2 पे छोटी ब्रैकेट, 3 पे छोटी ब्रैकेट, यूनियन 4 पे भी छोटी ब्रैकेट, 5 पे भी छोटी ब्रैकेट।
ये भी आंसर, ये भी आंसर, देन यूनियन, ये आंसर है। क्लियर? एक अच्छा वाला अपने यहां तक समझा? क्लियर? नेक्स्ट सवाल, इनइक्वालिटी का सवाल आपके सामने दिख रहा है ये स्क्रीन पे। पहले तो मेरे पास जब इनइक्वालिटी का सवाल आता है तो हम ये चेक करेंगे कि साइन स्कीम की थ्योरी अप्लाई होगा कि साइन स्कीम की थ्योरी अप्लाई नहीं होगा, ये चेक करते हैं, देख लेते हैं। ऊपर भी पोलिनोमियल दिख रहा है, पोलिनोमियल, नीचे का भी डाटा ऑब्जर्व करेंगे, नीचे का भी, तो नीचे भी पोलिनोमियल ही है, ऊपर भी पोलिनोमियल, नीचे भी पोलिनोमियल, देन साइन स्कीम अप्लाई होगा इस पे, साइन स्कीम की थ्योरी अप्लाई होंगे। आइए खट खट इसको सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो पहला स्टेप क्या बोला, साइन स्कीम की थ्योरी का पहला स्टेप क्या बोला, यदि आप पीछे का जो लिए हैं उसको आप बढ़िया से सुने हैं, ठीक, साइन स्कीम की थ्योरी को यदि आप बढ़िया से सुना है तो पहला स्टेप हमने क्या बोला, तो पहला स्टेप क्या बोला, फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन, ऊपर भी फैक्टराइज, नीचे भी फैक्टराइज, देन इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको जब फैक्टराइज किया तो क्या आएगा, हमने कर लिया, आप करेंगे कॉपी पे, आया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 और 12 हो जाएगा, फिर 3x प्लस 4x 7x, हाँ ये फैक्टराइज हो गया। और 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करना है फैक्टराइज, तो 36 को लिखेगा 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन 6 प्लस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स, फैक्टराइज ऐसे, देन 6 प्लस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। पहला स्टेप बोला, जितने भी चटवन हैं, जितने भी चटवन उसको पकड़ पकड़ के फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज हो गया ऊपर, और नीचे भी फैक्टराइज करते हैं बिरु, x प्लस 7, इसको क्या फैक्टराइज करोगे, मरे हुए को क्या मारना, ये तो फैक्टराइज ही है, x प्लस 7 का पावर 4, x प्लस 5 का पावर 3 ग्रेटर देन 0। ये था पहला स्टेप। अगला, टर्म इन ब्रैकेट, सारे टर्म को ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब एडजस्ट, पावर एडजस्ट करेंगे, x प्लस 3, एक चीज और, x प्लस 3 यहां है, फिर x प्लस 3 यहां भी रहता, तो दोनों मल्टीप्लाई करके पावर 2 लिख देते, एक जैसा, एक साथ कंबाइंड कर देते, पावर एडजस्ट कर देते, तो ऐसा यहां दिख नहीं रहा है, कटता ऊपर नीचे, कटता तो काटते भी, ठीक है, वो अगले के क्वेश्चन में करेंगे कैसे कटता है, कटेगा तब क्या, यहाँ इक्वल रहेगा तब क्या, तो अगले कैटेगरी का सवाल है। ऐसे ऊपर भी फैक्टराइज किया, नीचे भी फैक्टराइज किया, सारे टर्म को ब्रैकेट में लेंगे, x प्लस 3 का पावर 1, x प्लस 4 का पावर 1, x प्लस 6 का पावर 1, 6 माइनस x का पावर 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 का पावर 4 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 3 ग्रेटर देन 0, पावर एडजस्ट कर दिया। उसके बाद ये सेकेंड स्टेप, यही स्टेप इंपॉर्टेंट भी है, सेकेंड एंड लास्ट स्टेप, इसी पे सारा घटना घटते हैं। तो तीसरा स्टेप में ऊपर भी 0 करेंगे, नीचे भी 0 करेंगे, जब ऊपर 0 करेगा देन x मिलेगा, x ये देगा x माइनस 3,
ये देगा -4, इसको जब करेंगे 0 से इक्वेट, देन ये देगा -6 और ये देगा 6, एंड नीचे वाले को जब 0 से इक्वेट करेंगे ये देगा -7 और ये -5। ये था तीसरा स्टेप। लास्ट जितने भी x आया है, अब इस x को नंबर लाइन पे लेना है। क्या करना है? नंबर लाइन पे लेना है। आरती तो उतारना नहीं है, इस सारे x को आरती तो उतारना नहीं है, सारे x को नंबर लाइन पे लेना है। नंबर लाइन इज -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव। असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, इज्जत के साथ लेंगे, छोटका से बड़का लेंगे। आप बताएं कि इसमें सबसे छोटका क्या है? आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटका वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, -7 सबसे छोटका, तो -7 पहले होगा, उसके बाद -6, उसके बाद -5, उसके बाद -3, उसके बाद 6, उसके बाद ये नहीं है 2 2 4, हाँ उसके बाद भी तो है, उसके बाद भी है -6 -6 -5 -4 -3, उसके बाद 6, 3 3 6, हाँ सारे आ गया। अब इस नंबर लाइन पर के सबसे बड़का डिजिट सेलेक्ट किया, सबसे बड़का नंबर सेलेक्ट करते हैं। नंबर लाइन पर के सबसे बड़का नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो 6 सबसे बड़का है, 6 सबसे बड़का वैल्यू है, इसको सेलेक्ट करो। साइन पता करना है कि 6 से बड़ा, यहाँ साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 6 से बड़ा नंबर सेलेक्ट किया, 10 सेलेक्ट करो, 10 ही लेते हैं, भिखारी है ना, 10 पे बस कर देते हैं, 10 पे सेलेक्ट किया। तो अब उस 10 को स्टेप नंबर सेकंड में आके रखना है, सेकंड में, इसमें जहां जहां x है वहां 10 रख रहे हैं। 10 + 3 देन 13 प्लस पॉजिटिव, 10 + 4 14 इज पॉजिटिव, देन पॉजिटिव। 6 + x मतलब 6 + 10 16 इज पॉजिटिव, और 6 - 10 -4 मीन्स निगेटिव आया, डिवाइडेड बाय 10 + 7 70 और 17 पावर 4 महापॉजिटिव, ये महापॉजिटिव, देन प्लस 10 + 5 और पावर 3, देन ये पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई फिर से पॉजिटिव और फिर निगेटिव करेगा, देन निगेटिव, ओवरऑल ऊपर निगेटिव। एक सरा हुआ आम आया, सारे आम को सरा दिया, तो निगेटिव, अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, देन निगेटिव। यहाँ पे साइन पता किया, बिरु साइन पता कर लिया, साइन आया माइनस, निगेटिव आया। अब ये माइनस कूदेगा, साइन स्कीम। कोई बोले साइन स्कीम क्या है? तो साइन स्कीम इज ए कूदा कूदी। द गेम ऑफ द कूदा कूदी इज नोन एज साइन स्कीम अकॉर्डिंग टू पंकज कुमार। क्लियर? कूदा कूदी। अब ये माइनस कूदेगा, किसको कूदेगा? 6 को कूदेगा, 6 को। अब 6 को टॉर्च बार के ढूंढ, टॉर्च लालटेन जला के कि 6 कहां से आता है, ऊपर यहां से आता है, ये दिया 6, इसका पावर 1 ऑड चेंज, -3 ऊपर से आया, ये दिया -3 1 ऑड चेंज प्लस चेंज नहीं किए थे, ये माइनस है प्लस और फिर ये चेंज। अब ये माइनस फिर कूदेगा -4 को, -4 कहां से आया? -4 ये दिया,
पावर इज 1, ऑड देन चेंज, ऑड देन चेंज। अब पावर देख लीजिए एक लाइन में, अब कुदाते चल जाएंगे, अब रफ्तार रहेंगे थोड़ा। इसको देखने से क्या लगता है, जहां पावर इवेन रहेगा वहीं चेंज नहीं करता, सिर्फ यहाँ 4 7 यानी -7 पे खाली चेंज नहीं करना है और सारी जगह चेंज करते चले जाना है। फास्ट करेंगे, देन प्लस माइनस 7 4, देन चेंज नहीं करेगा, प्लस है देन प्लस, हो गया। अब आंसर करेंगे, आंसर इसी स्टेप से करते हैं, दूसरे स्टेप से ही करते हैं। इस सारे हिडिम्बा को, ये सारे जो घटोत्कच जो दिख रहा है उसको होना है 0 से बड़ा। इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 से बड़ा होनी है, मीन्स पॉजिटिव होनी है, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव वाला पार्ट को आंसर करेंगे। ये पॉजिटिव का क्षेत्र, देन ये आंसर का क्षेत्र, ये भी आंसर, ये भी आंसर है अपन बिहार का क्षेत्र, ये आंसर, ये भी आंसर, देन ये पॉजिटिव का क्षेत्र, देन ये भी आंसर। ये माइनस वाला क्षेत्र है, ये अपन का क्षेत्र नहीं है, ये यूपी का क्षेत्र हो गया। क्लियर? तो ये अब आता है डॉट सर्किल। कहां डॉट कहां सर्किल? तो अभी तक आंख मूंद के इक्वल नहीं है, तो आंख मूंद के सर्किल देते चल जाते हैं। 7 के नीचे भी सर्किल, -6 के नीचे भी सर्किल, -7 के नीचे भी सर्किल, -6 के नीचे भी सर्किल, -5 के नीचे भी सर्किल, -4 के नीचे सर्किल, -3 के नीचे सर्किल, 6 के नीचे भी सर्किल, माइनस इन्फिनेटिव। इस पे तो जैसा कि पढ़े हैं कि खानदानी सर्किल होता है, बड़ा सा सर्किल। क्लियर? तो ये आंसर है, ये नंबर लाइन के स्टाइल में आंसर लिखा है। अपन तीनों स्टाइल में जानते हैं आंसर लिखना। इसको हम इंटरवल में भी लिख सकते हैं। एक्स बिलोंग माइनस इन्फिनेटिव से -7, छोटी ब्रैकेट, फिर -7 से -6, यूनियन -7 से -6 से 5, ये तो है ही नहीं, तो -5 से फिर -4, यूनियन -5 to -4, यूनियन -3 से 6, यूनियन -3 से 6। ये आंसर आया, ये आंसर इस सवाल का, ये आंसर। ये वो एक्स है जिसके चलते ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। इस इंटरवल में से कोई सा भी एक्स हम लेके वो एक्स इस इंटरवल इस एक्सप्रेशन में रखें तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तुम रख के ट्राई कर लेना, विश्वास नहीं है तो। क्लियर? एक पिद्दी सवाल करते हैं, पिद्दी सवाल कराएगा अपन तेरे को पिद्दी सवाल कराएगा, देख लेना। सॉल्व x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0। क्या इस पे साइन स्कीम अप्लाई होगा? देन होगा, पॉलिनोमियल है, नहीं कुछ तो नीचे 1, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे 1 भी तो पॉलिनोमियल है। 1 को लिखेंगे x का पावर 0, x का पावर 0, 0 इज होल नंबर, देन पॉलिनोमियल। ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, साइन स्कीम अप्लाई होगा, ये क्लियर है। तो सॉल्व करना भिड़ते हैं इसको, फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। देन पहला स्टेप, फैक्टराइज x-3 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0, नहीं कुछ तो नीचे इज 1।
पहला स्टेप ऊपर भी फैक्टराइज नीचे भी फैक्टराइज, छोड़ो इसको। उसके बाद टर्म को ब्रैकेट में एडजस्ट करते हैं, मतलब पावर कंज्यूम करेंगे, नहीं कुछ तो 1 पावर, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 पावर। अब ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, न्यूमरेटर बराबर 0, डिनोमिनेटर बराबर 0। तब ऊपर को 0 जब किया देन x मिला 3 2, नीचे 0 करेंगे, नहीं कुछ तो नीचे 1। अब नीचे से नीचे 0, नीचे कुछ तो है नहीं, सन्नाटा पड़ा है, नहीं कुछ तो 1 है, तो नीचे किसको 0 करेंगे, तो नीचे से x तो मिलेगा ही नहीं, सन्नाटा पड़ा है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिला नहीं मिला। अब जितना भी x आया उसको लेने जाते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बोले तो माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। पहले किसको लोगे, 3 को लोगे कि 3 को लोगे, 3 को। मोबाइलिया में घुस के मारेंगे, बता दे रहे हैं, हाँ 3 को लेगा पागला। 2 को, पहले किसको 2, उसके बाद 3। अब 3 से बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं, 3 से बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं 10। उस 10 को इस स्टेप में जाकर रखते हैं, दूसरे नंबर स्टेप में। 10 माइनस 3 7, 7 इज पॉजिटिव, और 10 माइनस 2 8 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव, रिजल्ट आया पॉजिटिव। अब ये कूदेगा, 3 को कूदेगा, 3 आता कहां से है, यहां से ऊपर से, यहां से ये दिया 3, पावर इज 1 ऑड, देन ये कूदेगा चेंज, और फिर ये कूदेगा 2 को, तो 2 कहां से आया, यहां से, देन ये कूदेगा पावर 1 ऑड, देन ये कूदेगा देन प्लस, चेंज कर देगा, अपना करेक्टर चेंज कर देगा, माइनस है देन प्लस। अब शायद ये क्लियर हो गया होगा कि यहां प्लस ही क्यों रखाता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए एक वर्क किए थे पिछले के क्लास में, अब क्लियर हो गया होगा कि यहां प्लस ही क्यों रखा जाता है। क्लियर। अब करते हैं आंसर, तो आंसर ये सेकेंड स्टेप से करेंगे। इस सारे को होना है, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को 0 से बड़ा होनी है, मतलब इसको पॉजिटिव होना है, तो पॉजिटिव वाले क्षेत्र को आंसर करेंगे, पॉजिटिव वाले क्षेत्र। ये है पॉजिटिव का क्षेत्र, देन ये अपन का आंसर का क्षेत्र, ये भी पॉजिटिव का क्षेत्र, देन ये भी आंसर का क्षेत्र। 2 के नीचे सर्किल, 3 के नीचे भी सर्किल, सर्किल देते हैं, इक्वल नहीं है इसलिए। अब जैसा कि माइनस इन्फिनेटिव पे सर्किल देते आ रहे हैं, इस पे भी सर्किल, ये x मिला, x मिला, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये साइन स्कीम आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा तो और बढ़िया, अच्छा नहीं लगा तो और बढ़िया, खैर डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे और बात करेंगे, आज यहीं तक, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। क्लियर क्लियर, आज यहीं तक। आप इसको एक बार पीछे आगे करके एक बार दोबारा से देख सकते हैं, चीज यदि अच्छे से क्लियर ना हो तो आगे पीछे करके दोबारा से इसको देख सकते हैं। क्लियर।